हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 3 मई 2020 और आज की इस वीडियो में 3 मई के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे और इस वीडियो के अंत में सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप सभी ने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि आप सभी की रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कुछ प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला है यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जैसे कश्मीरी सैफरन, द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर, कोविलपट्टी काडालाई मिठाई ऑफ तमिलनाडु एंड द ब्लैक राइस जिसका नाम है चक हाओ ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग। बच्चों सबसे पहले तो जीआई टैग का मतलब समझिए। जीआई टैग का मतलब होता है एक ऐसा साइन जो किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है और वो प्रोडक्ट किसी एरिया का खास प्रोडक्ट होता है जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ होता है और उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है प्रोडक्ट में, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, कह सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। तो इनको ये जीआई टैग दिया जाता है और जीआई टैग मिलने के बाद वो प्रोडक्ट अपने आप एक ब्रांड बन जाता है। जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, कि ये जो प्रोडक्ट है किसी जोग्राफी यानी किसी एरिया का खास प्रोडक्ट है और उसको इंडिकेट करता है। जैसे कश्मीरी सैफरन, अब कश्मीरी सैफरन तो कश्मीर का है और कश्मीर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर, अब टेराकोटा जो है इसका अगर मतलब समझे आप तो मिट्टी से जो हाथी है, घोड़े हैं या कुछ पोट्स जो है यानी पोटर्स जो है वो ये चीज़ें बनाते हैं मिट्टी से और एक ट्रेडिशनल ये कल्चर है उन लोगों का। उसके बाद में इन पे कलर किया जाता है और मार्केट में इनको बेचा जाता है। कोविलपट्टी काडालाई मिठाई ऑफ तमिलनाडु, कोविलपट्टी जगह का नाम है, टाउन का नाम है और वहाँ पर एक मिठाई बनती है काडालाई, और जिसके कारण ये तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और ये पीनट्स यानी मूंगफली से बनती है। और द ब्लैक राइस यानी काले जो चावल है नाम है चखाओ, और ये जो है आपने बताना है मणिपुर के हैं, ठीक है ना। कश्मीरी सैफरन ये जो केसर है, भारत देखो केसर तो बहुत से देशों में होता है लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर होता है ईरान के अंदर, लेकिन कश्मीरी सैफरन जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उत्पन्न होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसके कारण इसको जीआई टैग मिला है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर ये यूपी के अंदर है। कोविलपट्टी काडालाई एक मिठाई है यानी डेजर्ट है जो भोजन के बाद में खाया जाता है और ये तमिलनाडु। उसके बाद है ब्लैक राइस चखाओ, ये आपने बताना है मणिपुर। देखिए आप फोटो में देख सकते हो कि चखाओ जो ब्लैक राइस है, कश्मीरी सैफरन है, कोविलपट्टी काडालाई मिठाई जो गच्चक जो खाते हैं उसकी तरह होता है। अब जीआई टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजन एंड यूनिक क्वालिटी ड्यू टू दैट ओरिजन। किसी एरिया में उत्पन्न हुई ऐसी वस्तु जिसकी एक खास क्वालिटी होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि कोई उसकी ओर कॉपी ना कर पाए, उसका नाम यूज ना कर पाए। एक प्रकार का कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनको प्रॉपर्टी राइट्स बन जाता है एक प्रकार का। और ये दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ एक की कमेटी थी, एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, और इसके तहत जो है इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट बना 1999 के अंदर। और सबसे पहले 2004 के अंदर दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और दार्जिलिंग की चाय को ये इंडिकेशन दिया गया जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद यानी 10 ईयर के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और इंडिया में जो ये करता है, वेरीफाई करता है जीआई टैग को, ये करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। आपको इसका हेडक्वार्टर पूछे आपने बताना है चेन्नई के अंदर। और जो चक हाउ है ये ब्लैक राइस है मणिपुर का, कश्मीरी सैफरन जो कश्मीर का है, और ये कोविलपट्टी काडालाई जो मिठाई है ये कोविलपट्टी में बनती है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और ये जो टेराकोटा वर्क है ये होता है पोटर्स जो है यानी घोड़े या जो एलिफेंट है इनकी मूर्तियां बनाते हैं जिसके कारण ये मार्केट में अच्छी तरीके से बिकती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इस प्रकार से एक ब्रांड बन जाता है जिसकी मार्केट में वैल्यू और प्राइस और क्वालिटी सारी ही मेंटेन होती है। जैसे अगर बात करें कांचीपुरम सिल्क है ना, तमिलनाडु में कांचीपुरम है, और कांचीपुरम जो सिल्क है उस पर टैग लगा होता है एक प्रकार का, जिसके कारण उसकी जो क्वालिटी है उसका जो प्राइस है अपने आप में अच्छा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। फिर फर्स्ट जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को 29 अक्टूबर 2004 को, और आज तक
यानी 3 मई 2020 तक भारत में 624 प्रोडक्ट जो है इनको जीआई टैग मिल चुका है। 624 जो प्रोडक्ट है इनको जीआई टैग मिल चुका है। और कर्नाटका को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं और सेकंड नंबर है तमिलनाडु का। सबसे ज़्यादा पूछे आपने बताना है कर्नाटका, दूसरा नंबर पूछे आपने बताना है तमिलनाडु। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। कश्मीरी सैफरन जम्मू एंड कश्मीर, टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश, कोविलपट्टी काडालाई मिठाई तमिलनाडु और ब्लैक राइस चक हाओ ये आपने बताना है मणिपुर। और इन 4 प्रोडक्ट को रिसेंटली मिला है जीआई टैग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चों आज 3 मई है और 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस डे का जो थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अपने आप में ही अगर इसका मतलब समझोगे तो बहुत कुछ समाहित है इस लाइन के अंदर कि जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, वो विदाउट फियर यानी बिना किसी डर के और बिना किसी फेवर के, पक्षपात के होना चाहिए। और इसके कुछ सब थीम भी रखे गए हैं। आपने थीम बताना है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और इसके सब थीम आपने 3 बताने हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब थीम भी। पहला सब थीम देखिए, सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। दूसरा देखिए, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, इनसे भी फ्री होने चाहिए। और तीसरा, जेंडर इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया, ये इसका है सब थीम। अब क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे मनाया गया ना 3 मई को, इससे पहले कॉन्फ्रेंस होती है और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा था नीदरलैंड, है ना। और उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था यूनेस्को, यानी यूनेस्को और नीदरलैंड दोनों ने जो अप्रैल में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज करवानी थी, लेकिन पोस्टपोन की गई है और अब ये होगी अक्टूबर में, ठीक है ना। और ये होनी है द हेग। और द हेग जो है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। और बच्चों यूएनओ के 6 ऑर्गन हैं और उन 6 ऑर्गन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अपने आप में एक ऑर्गन है। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस जो कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर भी द हेग के अंदर है। और द हेग नीदरलैंड में है और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और यहाँ की करेंसी आपने बताना है यूरो और प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूट, ठीक है ना। मार्क रूटे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे या इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो आपने बताना है 17 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे और इंटरनेशनल जस्टिस डे आपने बताना है 17 जुलाई। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है ना इंडेक्स जारी हुआ 2020 का, और जारी करता है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें इंडिया का रैंक है 142 और टॉप किया इसको नॉर्वे ने। टोटल 180 देशों का सर्वे हुआ और बिल्कुल निचले पायदान पे यानी 180वें स्थान पे है नॉर्थ कोरिया, और चाइना का रैंक भी काफ़ी नीचे है 177। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो आपने बताना है 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्यूना फिश डे, है ना। ट्यूना फिश जो है एक मछली होती है और इसके कारण क्योंकि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस मछली को फूड के रूप में खाता है, ठीक है। तो इसलिए यूएनओ ने एक डे डिक्लेयर किया वर्ल्ड ट्यूना फिश डे, और ये मनाया जाता है हर साल 2 मई को। और ये पहली बार मनाया गया सन 2017 के अंदर। 2017 से इस मछली के लिए ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना फिश डे, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूएनओ को। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, तो बच्चों आपने बताना 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है और 21 नवंबर को ही हमारे विपिन बंसल सर का जन्मदिन भी होता है, ठीक है ना। एक ग्रेट पर्सनालिटी विपिन बंसल सर, उनका जन्मदिन भी 21 नवंबर को होता है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये कहाँ पे है, आपने बताना है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये आपने बताना है श्री गिरिराज सिंह, इंडिया के फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो मिनिस्टर है आपने नाम बताना है श्री गिरिराज सिंह।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फॉर कोल, यानी कोल और जो माइनिंग मिनिस्टर है इंडिया के, उनका नाम बताइए। काफ़ी चर्चा में है और इनका जो नाम है श्री प्रहलाद जोशी, ठीक है ना। इंडिया के जो कोल एंड माइंस मिनिस्टर है श्री प्रहलाद जोशी है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट पूछे, आपने बताना है रांची झारखंड। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट आपने बताना है रांची झारखंड। उसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस पूछे, ये आपने बताना है धनबाद, जो कि झारखंड के अंदर है। और धनबाद कहलाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर भारत में कोयले की राजधानी पूछे ना बच्चों, आपने बताना है धनबाद, और धनबाद झारखंड में, जहां की कैपिटल रांची है। आप सभी ने क्वेश्चन बताना है कि रांची के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है। आप सभी ने जो क्वेश्चन बताना है कि रांची के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी पुलिस विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज जॉइंटली लॉन्च द प्रोग्राम कॉल्ड आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। और ये लॉन्च किया है दिल्ली में, ताकि जो पुलिस है उनकी सेफ्टी को बनाया जा सके। जो पुलिस है, पुलिस कर्मचारी है, उनकी कोरोना से सेफ्टी की जा सके। और इसके लिए ये लॉन्च किया गया है आयु रक्षा, और इसको लॉन्च किया दिल्ली ने। और इसके साथ जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम बताना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली के अंदर। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपको कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है, आपने बताना है जयपुर के अंदर है। और क्वेश्चन एक और आया आपको कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्मा, आपको पंचकर्मा का मतलब पता होगा। आयुर्वेदा में ये पद्धति जो है या ये टेक्निक होती है पंचकर्मा की, जो है ये कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्मा, ये आपने बताना है थ्रीसुर केरला के अंदर है, ठीक है ना। ये थ्रीसुर केरला में है। और इंडिया के आयुष मिनिस्टर का नाम है श्रीपद येसो नायक, ठीक है ना। श्रीपद येसो नायक या श्रीपद नायक जो है इंडिया के आयुष मिनिस्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे आते हैं। प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, एक बुक लॉन्च की गई है, ई बुक, यानी ऑनलाइन या इंटरनेट पे एक ई बुक के फॉर्मेट में होगी ये बुक। नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो आपने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस बुक को लॉन्च किया है, प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। क्योंकि जो बी लाल थे यानी प्रोफेसर ब्रजबासी लाल, ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया का जो कल्चरल यानी जितना भी हेरिटेज है उसके विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इस बुक को प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम पूछे, आपने बताना है प्रहलाद सिंह पटेल। इंडिया के जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। और बी लाल का मतलब प्रोफेसर ब्रजबासी लाल, ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं बच्चों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1968 से 1972। और ASI का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा ये डायरेक्टर जनरल और भी रह चुके हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो कह सकते हैं ऐसे कोई स्टडी सेंटर है या रिसर्च सेंटर है, उनके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे है, तो आपने बताना है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और प्रोफेसर बी जो लाल है इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक जो है इसको लॉन्च किया, प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और कल्चर मिनिस्टर का नाम पूछे प्रहलाद सिंह पटेल, आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, किसान सभा ऐप, इसको डेवलप किया गया CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके चेयरमैन कौन है CSIR के। देखो किसान सभा जो ऐप है ना, इसका मेन मकसद क्या है, किसानों को फसल का पूरा दाम मिल सके, ठीक है। जैसे किसान मंडी में फसल बेचता है तो उसके पीछे बिचौलिए बड़े होते हैं जो मतलब पैसा मांगते हैं या एक प्रकार का कमीशन मांगते हैं, लेकिन किसान को उसकी फसल का बढ़िया से ज़्यादा दाम मिले और बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए ऐप लॉन्च की गई है किसान सभा ऐप। और ये ऐप जो है CSIR और CRRI ने डेवलप किया है।
और अगर क्वेश्चन आए CSIR के चेयरमैन, तो आपने बताना है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस टाइम। और किसान सभा ऐप ये लॉन्च की गई है दिल्ली के अंदर, और इसको डेवलप किया गया CSIR के द्वारा, और इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम पूछे श्री नरेंद्र सिंह तोमर। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपने बताना है पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला इंडिया के स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। और CSIR का हेडक्वार्टर आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, नेम द न्यू अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू MSME मिनिस्ट्री। इन दिनों में स्टूडेंट्स जितने भी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके एक आप लिस्ट बना लीजिएगा। एग्जाम में आपको इनका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, और खासकर UNO में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ना, उनका क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो इनका जो नाम आपने बताना है, नेम द न्यू अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू MSME मिनिस्ट्री, आपने बताना है अरविंद कुमार। ठीक है ना, आपने इनका जो नाम बताना है अरविंद कुमार बताना है। इंडिया के MSME जो मिनिस्टर है उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो मिनिस्टर है इंडिया के, आपने बताना है श्री नितिन जयराम गडकरी। और ये इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। देखो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जो है ये ऑनर करती है, एक फेलोशिप देती है, एक मेंबरशिप देती है उन व्यक्तियों को जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई हो, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो। और इस प्रोफेसर का नाम है शोभना नरसिम्हन। ठीक है ना, नाम बोलोगे शोभना नरसिम्हन। और इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा अभी मेंबरशिप दी गई है। इसके अलावा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, या नेल्सन मंडेला है, चार्ल्स डार्विन है, इनको ऑलरेडी इसकी मेंबरशिप प्राप्त थी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, नेल्सन मंडेला, इनको ऑलरेडी इस एकेडमी या अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इनको अपने आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए मेंबरशिप दी गई थी। और अभी एक इंडियन को मिली है, नाम है शोभना नरसिम्हन, और ये वर्क करते हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, और ये बेंगलुरु में बना हुआ है। क्वेश्चन है आपको कि शोभना नरसिम्हन जो है ये कहाँ काम करते हैं, कहाँ पे साइंटिस्ट है, आपने बताना है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, और ये आपने बताना है बेंगलुरु के अंदर। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपको, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है, आपने बताना है 10 नवंबर। क्वेश्चन आया आपको, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर। अब सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताना है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, आपने बताना है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। और CV रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड किस साल दिया गया था, और किस रिसर्च के लिए दिया गया था, इसका भी जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए स्टूडेंट्स। विच शो बिकम्स हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। हाल ही में आपको पता है लॉकडाउन के दौरान या कोविड-19 के चलते हुए भारत में लॉकडाउन किया गया, उस दौरान एक DD1 पर यानी दूरदर्शन पर एक सीरियल शुरू किया गया रामायण। और वो रामायण जो है उसकी TRP इतनी बड़ी कि ग्लोबल के अंदर यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया सब। तो इसका नाम है रामायण। और रामायण शो इंक्लूड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2003 फॉर द मोस्ट वॉच माइथोलॉजिकल सीरीज इन द वर्ल्ड। 7.7 करोड़ व्यूअर है इसके सारे वर्ल्ड के अंदर आज तक। और दूरदर्शन की बात करें, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई। इंडिया में जो दूरदर्शन की स्थापना हुई थी ना स्टूडेंट्स, 15 सितंबर 1959 को हुई। प्रसार भारती आज है ये, ठीक है। और प्रसार भारती इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपने नाम बताना है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। नाम इसका प्रकाश जावड़ेकर। और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो प्रोग्राम बन गया है उसका नाम है रामायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
विच इंडियन प्रोफेसर सिलेक्टेड फॉर निक्की एशिया प्राइज 2020। अब ये जो निक्की एशिया है ना, निक्की जापान की एक मीडिया एजेंसी है। अगर बात करें निक्की, ये जापान की एक मीडिया एजेंसी है और जापान से ये प्राइज़ दिया जाता है। और ये प्राइज़ कुछ सेक्टर में दिया जाता है, देखते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, कल्चर एंड कम्युनिटी के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन के लिए दिया जाता है। लेकिन अब एक इंडियन को दिया गया है, नाम है थालापील प्रदीप। नाम बोलोगे इसका, थालापील प्रदीप, यानी 1 नंबर आंसर आएगा। एग्जैक्टली जो इसका नाम है थालापील प्रदीप, जो कि एक साइंस के प्रोफेसर है। कल्चर एंड कम्युनिटी के लिए दिया गया राम प्रसाद काडेल को दिया गया है और ये नेपाल से हैं। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन के लिए दिया गया एंथनी टन और टन हुई लिंग, इनको दिया गया है और ये दोनों के दोनों जो मलेशिया के हैं। तो क्वेश्चन है किस इंडियन प्रोफेसर को दिया गया है, तो आपने बताना है थालापील प्रदीप को दिया गया, थालापील प्रदीप, और ये इंडियन है और इनको अवार्ड मिला है निक्की एशिया प्राइज। और ये जो दिया जाता है जापान से दिया जाता है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ की करेंसी जो है येन है। अगर क्वेश्चन पूछे आपने यहाँ की करेंसी बताना है येन, और प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वेयर इज सैफरन रिसर्च स्टेशन लोकेटेड। देखो सैफरन का नाम काफ़ी चर्चा में रहा और अभी कश्मीरी सैफरन को मिला जीआई टैग, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी एरिया की स्पेसिफिक वस्तु को ये टैग दिया जाता है, जिसके बाद में ये ब्रांड बन जाता है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और जीआई टैग का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर देना है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और डब्ल्यूटीओ का डब्ल्यूटीओ से पहले नाम क्या था, ये आपने आंसर में देना है। अब देखते हैं सैफरन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आपने बताना है पेम्पोर के अंदर है। ठीक है, ये है पेम्पोर के अंदर। और कश्मीरी जो सैफरन गोट जीआई टैग रिसेंटली, और इसकी जो 3 टाइप्स है, 3 प्रजातियां हैं, मोंगरा, लच्चा और गुच्ची, ये तीनों के तीनों कश्मीरी सैफरन की टाइप्स है, उसकी वेराइटी है, नाम है मोंगरा, लच्छा और गुच्ची। ठीक है, ये आपने बताना है। और सैफरन रिसर्च स्टेशन आपने बताना है पेम्पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क काफ़ी चर्चा में, नेशनल पार्क है, बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क है, हैज़ लॉन्च आ प्रोग्राम फॉर पीपल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ बाय अडॉप्टिंग एनिमल्स एट जू, कि आप एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हो जू के अंदर और आप उनकी देखरेख कर सकते हो। ठीक है, और ये जो बनेरघाट है ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में पूछे तो आपने बताना है बेंगलुरु के अंदर। कर्नाटका में पूछे आपको, आपने बताना है बेंगलुरु के अंदर, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। आप सभी ने कर्नाटका का गवर्नर बताना है, कर्नाटका का गवर्नर कौन है, और बेंगलुरु में कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी आपने बताना है। चलिए इसका जो आंसर लगाओगे आप, बेंगलुरु बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघाट से कोई क्वेश्चन आए आपने बेंगलुरु ही बताना है। अभी एक ऐप लॉन्च की गई है बच्चों, ऐप का नाम है 1.5। ऐप का नाम पूछिए आपने बताना है 1.5। और इस ऐप को लॉन्च किया है यूएनओ ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। ठीक है, इस ऐप को स्टूडेंट्स लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन ने और इसका मेन मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि कोविड-19 या जो पेंडेमिक है इसको हराया जा सके। तो इसका जो आंसर आएगा यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए सारे। हम हार नहीं मानेंगे, एक सॉन्ग लॉन्च किया है अभी और सॉन्ग का नाम है हम हार नहीं मानेंगे। सॉन्ग हैज बीन लॉन्च बाय विच इंडियन बैंक टू कीप होप इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, ताकि लोगों में उम्मीद की किरण को जगाया जा सके। और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, और एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। क्वेश्चन आए हम हार नहीं मानेंगे, तो आपने बताना है इसको लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, अब देखते हैं आज सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस। फ्रीडम फाइटर और पद्मश्री अवार्डी हेमा भाराली की डेथ हो गई है और किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे। न्यू एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया, आपने गूगल पे इंडिया के नए एडवाइजर हैं, उनका नाम बताना है। इंडिया का रैंक बताना है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में, और किस देश ने इसमें टॉप किया है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मनरेगा में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट कौन सा है भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 पे लास्ट मूवी ऑफ इरफान खान, उनकी जो अंतिम मूवी है उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6
बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएनओ, रिप्रेजेंटेटिव बताना यूएनओ के अंदर इंडिया के परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ऋषि सुनक जो है फाइनेंस मिनिस्टर है किस देश के। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप यानी इसकी जो जितने भी समिट वगैरह ये कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, विमेन वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे किस देश में होने जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, वी विल विन कैंपेन किसने लॉन्च किया, किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, खासकर जीआई टैग जिन जिनको दिया गया है और पहला जीआई टैग किसको मिला, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये दार्जिलिंग मैंने नाम लिया, इसको सिटी ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में है और सिटी ऑफ थंडरबोल्ट इसको कहा जाता है। उसके अलावा क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है इसको, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने क्वेश्चन कीजिएगा और खासकर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया गया है इनको आप अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।